दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रशिया की फैक्ट्री में आर्मी के टैंक किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज आपको टैंक बनाने की एक पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि एक आर्मी टैंक की आखिर कीमत कितनी होती है। ये है टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। दोस्तों किसी भी टैंक को बनाने की शुरुआत सबसे पहले स्टेनलेस स्टील से की जाती है। स्टेनलेस स्टील को इस मशीन में डालकर टैंक के आकार में कटिंग की जा रही है। ये मशीन स्टील की मोटी सी चादर से टैंक के अलग अलग हिस्सों की कटिंग करके रख देती है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि टैंक पर जंग न लगे। अब टैंक के बाहरी आर्मर को बनाने के लिए स्टील की चादर को एक हाइड्रोलिक मशीन में डाला जाता है। ये हाइड्रोलिक प्रेस 2 टन के दबाव से स्टील को मोड़कर टैंक के जैसा दिखने वाला आकार बना देती है। और सिर्फ इस बाहरी आर्मर का वजन ही करीब 7500 किलो का होता है। इसके बाद इस पूरे ढांचे को वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। अब ये जो टैंक का नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हल कहते हैं और टैंक के ऊपर जो तोप लगी होती है उस पूरे हिस्से को टुरेट कहा जाता है। टुरेट को भी स्टेनलेस स्टील की मदद से बनाते हैं और इसका वजन करीब 15,000 किलो होता है। सभी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से वेल्डिंग से जोड़ देने के बाद अब बारी आती है टैंक के सबसे मेन हिस्से यानी तोप को बनाने की। आर्मी टैंक के इस हिस्से को बैरल कहते हैं जिसमें से कि एम्यूनिशन लॉन्च होता है। एक स्टेनलेस स्टील की पाइप को लेथ मशीन की मदद से कट कर लेते हैं और इसके अंदर के हिस्से को भी खोखला कर दिया जाता है। ये पूरा काम ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मशीनों की मदद से करते हैं। इन मशीनों की मदद से काफी सावधानी के साथ में हर एक काम को किया जाता है। अब इन सभी चीजों को आपस में जोड़े रखने के लिए स्टील वेल्डिंग वाले नट बोल्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हर एक हिस्से में कई सारे छेद बनाए जाते हैं ताकि इन्हें टैंक पर फिट किया जा सके। अब टैंक के बैरल को एक बार यूवी फ्लैशलाइट के अंदर रखकर चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई दरार या फिर कुछ खराबी तो नहीं है। इसके बाद में जो टैंक का ढांचा बनकर तैयार होता है उसे पेंट करने के लिए भेज देते हैं। केमिकल कोटिंग वाले पेंट के हो जाने के बाद टैंक कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है। अब इस पर आखिर में एक ग्रीन कलर की पेंट की कोटिंग की जाती है। सबसे आखिर में इसके अंदर इंजन फिट करने के बाद ये आर्मी टैंक बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स लगाने की। टैंक के बाकी के कंपोनेंट्स को दूसरी फैक्ट्री से बनवाकर यहाँ पर लाया जाता है। हर एक मिलिट्री टैंक में ढेर सारे कंप्यूटर, जीपीएस डिवाइस, सेंसर्स, बैरोमीटर और कई सारे टैंक से जुड़े कुछ छोटे छोटे डिवाइस भी इसमें लगाए जाते हैं। इन सभी को टैंक में असेंबल करने के बाद अब इसके ऊपर वाले टुरेट के हिस्से पर काम किया जाता है। जो बैरल हम लोगों ने पहले बनाया था अब उसे यहाँ पर आर्मर से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद इस बड़े से तोप के हिस्से को बाहर लाकर एक बार टेस्ट करते हैं। कई सारे राउंड्स फायर करके देखा जाता है कि ये मशीन सही से काम कर रही है या नहीं। और सबसे आखिर में जब टैंक बनकर तैयार हो जाता है तो इसका वजन करीब 60,000 किलो तक का होता है। और अब इस टैंक की पूरी अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जा रही है। हर जगह पर इस टैंक को चलाकर देखा जाता है कि इसके सारे कंपोनेंट्स सही है या नहीं। एक बार जब इसकी अच्छे से टेस्टिंग हो जाती है तब इसके ऊपर वाले तोप के हिस्से को लगाकर सेना को दे दिया जाता है। दोस्तों अगर कीमत की बात की जाए तो यूएस और दुनिया भर में टैंक की शुरुआती कीमत करीब $6 मिलियन होती है, यानी कि एक टैंक की कीमत करीब 45 करोड़ रुपीस होती है। दोस्तों अब देखिए कि एक टैंक का इंजन किस तरीके से शुरू होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा कि एक मिलिट्री टैंक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हिंदी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।